डाइवोर्स के बाद सेलिब्रेशन, तलाक के बाद जश्न, तलाक के बाद बांटी गई मिठाइयाँ, ये तस्वीर समाज की बदलती हुई सोच का उदाहरण है। मेरठ में ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जिसने सभी का दिल जीत लिया। मेरठ की रहने वाली प्रणीता की शादी शाहजहांपुर में 2018 में हुई थी। 2018 से लेकर अब तक का सफर प्रणीता के लिए मानो एक एक पल सदियों काटने वाला रहा हो। आखिरकार प्रणीता ने डिवोर्स लेने का फैसला लिया, तलाक लेने का फैसला लिया, और तलाक लेने के बाद प्रणीता के माता पिता उसे ठीक वैसे ही घर पर लाए जैसे उन्होंने डोली से विदा किया था। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रणीता शर्मा जी, जो समाज के लिए एक उदाहरण बन गई हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रणीता की माँ मानवी शर्मा जी, जो सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल बन गई हैं। सबसे पहले हम प्रणीता जी से बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से तलाक के बाद ये जश्न हुआ है वो समाज की बदलती हुई सोच का उदाहरण है। हम सीधा प्रणीता जी से बात कर लेते हैं। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ऐसी तस्वीरें इस देश में बहुत कम देखी गई या ना के बराबर देखी गई। तलाक के बाद ऐसा माहौल हो जाता है जैसे लगता है कोई मातम हो गया हो। लेकिन मेरठ में जो आपकी तस्वीरें सामने आई डिवोर्स के बाद, वो सेलिब्रेशन की तस्वीरें आई। क्या कहना चाहेंगी और अपने बारे में बताइए, क्या आपकी कहानी है और कब आपने फैसला लिया कि हमें डिवोर्स लेना है, और माता पिता के इस कदम के बारे में बताइए कि उन्होंने ठीक वैसे ही आपका स्वागत किया घर पर फूल मालाओं के साथ जैसे आपको विदा किया था। तो मेरा नाम प्रणीता वशिष्ठ है और मेरी शादी 14 दिसंबर 2018 में हुई थी। 7 साल हो गए मेरी शादी को। मैं बिलीव नहीं करती पुरानी बातों में जाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं आगे का सोचती हूँ। तो जो हुआ सो हुआ, एंड दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हुआ है। ऐसा भी नहीं कि मैंने ही लिया है। दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट दिया, दोनों ने डाइवोर्स लिया है अपने मन से। एंड मैं चाहती हूँ वो भी खुश रहे जहाँ रहे, मैं अपने इंडिपेंडेंटली खुश रहूँ। बट मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, क्लियर मैसेज, कि जब तक खुद के पैरों पे खड़ी ना हो जाए लड़की, वर्किंग ना करने लगे, उसे खुद पे कॉन्फिडेंस ना हो, उसकी शादी मत करना। क्योंकि जब बोलते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ कागज़ों में और पेपर्स में रह गया लिख के। आजकल लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते हैं हाँ वुमेन एम्पावरमेंट होता है, बट उसे कोई मानता नहीं है। मेरी इतनी रील्स वो हो रही हैं, लोग मुझे बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि इसने तो एलिमनी ली होगी, जो कि मैंने कुछ लिया भी नहीं है। नो मेंटेनेंस, नो नथिंग, एनी, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, मैंने कुछ नहीं लिया है। बिकॉज फॉर मी एंड माई पेरेंट्स मेरी हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट थी, मेरा मेंटल पीस इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मेंटल, फॉर मी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ। From last 5-6 years, I am a psychologist. I have done my BA, Masters, 2 diploma courses in psychology, and soon to be a advocate. LLB complete होने वाला है, last semester बचा है मेरा। एंड पापा की लेगेसी और भाई की लेगेसी फॉलो करनी है मुझे, क्योंकि जो मैं अपनी संस्कारों में देख रही हूँ, मेरे पापा was a judge, now he's a Supreme Court advocate, my brother was a Supreme Court advocate, so मेरे को वही लेगेसी फॉलो करनी है। मैं अपने बेटे को भी वही लेगेसी फॉलो कराऊंगी। और आई हैव सीन माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं कभी कुछ बोल नहीं पाई। और जब मैंने बोला तो मैंने अपना स्टैंड लिया और मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को सुना और मुझे सपोर्ट करा। एंड वो सपोर्ट आपको दिख ही रहा है, माई होल फैमिली वॉज स्टैंडिंग विद मी। एंड उस टाइम पे मैं बहुत नर्वस थी कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं आगे लाइफ कैसे जी पाऊँगी। लड़की के दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, एंड अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो तो बहुत समझते हैं। अगर नहीं समझ पाए तो लड़की की लाइफ मतलब हैप्पी से वर्स्ट हो जाती है। इन माई केस इट इज़ सो हैप्पी बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ खड़े थे। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि लड़की के पेरेंट्स को खड़ा होना चाहिए उनके साथ, उनकी सुननी चाहिए, ना कि ये बोलना चाहिए एडजस्ट करो। एडजस्ट वर्ड इज़ अ वेरी बैड वर्ड फॉर अ वुमेन। कि वो और क्यों एडजस्ट करें? हमारा जीवन का एक एक पल खुशियों भरा होना चाहिए। आपने ये तय किया कि हम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिताएंगे, एक पल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हम क्यों एडजस्ट करें? लाइफ इज़ नॉट अबाउट टू एडजस्ट थिंग्स, लाइफ इज़ अबाउट फॉर हैप्पीनेस। खुशी के लिए ज़िंदगी है और आपने खुशी को चुना। एडजस्ट भी इंसान कब तक कर सकता है, किस लेवल तक कर सकता है? तो
फॉर मी आई थैंक्स माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। माई ताई जी, माई ताऊ जी, मेरी दी भी आई थी यूएस से अच्छा। टू सपोर्ट मी, एंड मैंने अपने भाई को बहुत मिस किया। खूब भांगड़ा हुआ। मैं देख रहा था तस्वीरें कि डांस हुआ और सभी आपके हाथ पकड़े हुए थे और आप भी ऐसा लग रहा था कि मानो नई ज़िंदगी शुरू होने वाली हो और नई ज़िंदगी शुरू होने की ये खुशी है जो तस्वीरों में दिखाई दे रही है। यस, ये मेरे लिए सरप्राइज था एक्चुअली। मुझे अच्छा। पता भी नहीं था ये सब हो रहा है। और जब मैं डाइवोर्स के बाद बाहर आई तो मतलब एवरीवन वाज वेयरिंग टी शर्ट्स, हाँ। सो आई वाज सरप्राइज एंड हैप्पी ऑल्सो, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी अब मैं घर जाऊंगी मुझे कैसा फील होगा। बट मेरे पेरेंट्स ने वो मुझे फील ही नहीं होने दिया। वो जो एनजाइटी, जो डिप्रेशन आता है डाइवोर्स के बाद लड़की को, वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बिल्कुल फील नहीं होने सभी दिया। टी शर्ट्स पहने हुए थे आई लव माई डॉटर और भांगड़ा कर रहे थे, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे थे। ये एक उदाहरण पेश करता है कि समाज में बेटियां और बेटे एक जैसे ही हैं। माय डैड बचपन से ही मुझे बोलते हैं छोटा बेटा, कभी बेटी नहीं बोला, क्योंकि वो मुझे अपने मेरे भाई से कभी कम समझा ही नहीं। हमें इक्वली ट्रीट कर रहा है, इक्वल राइट्स वर गिवन टू अस कि जो भाई कर सकते हैं वो तू भी कर सकती है। हमारे फैमिली में ये चीज़ हमने बचपन से सीखी है कि लड़की किसी लड़के से कम नहीं है। बट सोसाइटी में ऐसा दिखाया जाता है कि बेचारी, डाइवोर्स हो गया तो वो बेचारी हो गई, उसके पास कुछ नहीं बचा है लाइफ में। अगर मैं सोसाइटी में रहती और मैं यहाँ नहीं रहती तो शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती। बट मेरे पेरेंट्स ने अभी भी, आगे भी, वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं। 24 घंटे 24/7 दे आर स्टैंडिंग विद मी। तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जो महिलाएं कुढ़ कर के ज़िंदगी अपनी बिताती हैं उनको क्या कहना चाहेंगी आप कि ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसको एंजॉय करना है, कुढ़ना ज़िंदगी नहीं है, एडजस्ट करना ज़िंदगी नहीं है। फैसला लेने की घड़ी अगर आए तो फैसला ज़रूर लेना चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और एक मिसाल बनना चाहिए। क्या कहेंगी समाज की आधी आबादी से? बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, फैमिली सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लड़की को अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकती है। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपको मेरी सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे मैसेज करिए, मुझसे बात करिए। हो सकता है मैं काउंसलिंग करूं पेरेंट्स की, मैं उनसे बात करूं, मैं शायद उनको उनका नज़रिया बदल पाऊं उस चीज़ के लिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरी हेल्प लीजिए, मेरे को कोई डाउट इश्यू नहीं है उस चीज़ में। मैं हेल्प करूंगी, जिन जिन की लेडीज़ की मैं हेल्प कर सकती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा हेल्प करके। क्योंकि जिस चीज़ से मैं निकल के आई हूँ मुझे पता है कि उसमें क्या फ़ील होता है, कैसे फ़ील होता है, कितना एंजाइटी होती है, कितना डिप्रेशन होता है, क्या एक लेडी फील कर रही होती है उस टाइम पे। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया उनके पेरेंट्स भी उन्हें सपोर्ट करें। इसलिए आप लीगल क्लिनिक कब जा रही हैं हाँ और जी। वहाँ पर लोगों को आप निशुल्क राय दे रही हैं कि अगर आपको कोई राय चाहिए तो लीगल क्लिनिक आकर के आपसे वो मिल भी सकता है प्रणव वशिष्ठ और पूरी लीगल मदद की क्लिनिक, जाएगी। इट्स प्रणव वशिष्ठ लीगल क्लिनिक, वहाँ मैं काउंसलर हूँ और डायरेक्टर काउंसलर हूँ वहाँ पर मैं। और वहाँ पर मैं काउंसलिंग करती हूँ स्टूडेंट्स की, एंड काउंसलिंग क्लासेस भी देती हूँ एंड वर्किंग ऑल्सो। आपके एक बेटा भी है, बेटा आपके साथ ही है, क्या नाम है बेटे का ओजस। और कितनी उम्र है उसकी? उसका नाम ओजस है और वो 1 साल का हो चुका है। या अभी छोटा है अभी और उसकी पेरेंटिंग आप ही को करनी है और क्या कारण रहे मतलब 7 वर्ष या 8 वर्ष जो बीते, क्या वजह क्या रही कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाया या फिर जो है आपने ये फैसला लिया? मैंने पहले भी बोला था इस बारे में। मैं मतलब अच्छा, ठीक। बहुत सिंपल चीज़ बोलती हूँ, दोनों की चीज़ें चल नहीं पाई एक साथ, हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए एंड ये डिसीजन लिया कि सेपरेट हो जाते हैं। बिकॉज जब हैप्पीनेस नहीं है साथ रह के तो सेपरेशन इज़ द बेस्ट आंसर टू द थिंग। तो वही हमने डिसाइड किया कि सेपरेशन कर लेते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कोई भी एलिमनी और कुछ भी इधर से हमको नहीं तो कि आपके गया। पिताजी ही एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। मुझे याद है कि जब लीगल क्लिनिक की शुरुआत हुई थी, जब वो हादसा हुआ था, उसके बाद बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए लीगल क्लिनिक उन्होंने खोला था, उसकी भी एक अलग कहानी है। तो ऐसी सोच वाले लोग ही समाज को दिशा और बदलते हैं और दशा बदलती है। ये है ना, जैसे सोच बदलो देश बदलो। जब सोच ही बदलेगी, ऐसा नहीं कि सोसाइटी वो सोचेगा वो बदलेगा, वो सोचेगा वो बदलेगा, खुद से बदलना पड़ेगा तभी दूसरा इंसान बदल पाएगा। पहले खुद को बदलो फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करो। जब
ये डिसीजन मेरे पापा मम्मी ने लिया मेरे लिए कि हम ये करना चाहते हैं, हम सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। क्योंकि डाइवोर्स का डिसीजन लेना भी एक बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल ठीक बात है। लड़की के लिए बहुत मतलब सोचना पड़ा उसे कि डाइवोर्स लेना है उसको, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ फेस किया होगा तभी उसने ये चीज़ डिसीजन लिया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ यूथ को, सोसाइटी को, अपने फैमिली को, सपोर्ट करो लड़की को। नहीं तो सुसाइडल टेंडेंसी कम नहीं होगी, सुसाइड करेंगी लड़कियाँ, डाइवोर्स होते ही रहेंगे, लड़कियाँ सुसाइड कर करके मर जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं होता है कितनी लड़कियां मर गई तो हैं। पेरेंट्स आपके साथ फौलाद की तरह खड़े हो गए और आपके निर्णय को सराहा उन्होंने और जश्न की तरह इस लम्हे को सेलिब्रेट किया, ऐसा तो नहीं इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती आपके लिए। यस, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मैरिज को टाइम नहीं दिया या ट्राई नहीं करा, काफ़ी बार ट्राई किया, जितना हो सकता था मैंने उतना ट्राई किया, बट नहीं चली तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। फैमिली सपोर्ट है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो फैमिली के लिए आप हमेशा फैमिली आपके साथ है, आप फैमिली के साथ हैं और हमेशा love my एस parents a lot. यू लव योर फैमिली लव्स यू एंड टी शर्ट में लिखा भी हुआ आई लव यू माई डॉटर एंड यू आर सेइंग दैट आई लव माई पेरेंट्स एंड दैट इज ऑल अबाउट लाइफ। यस फैमिली। यस, एंड यही संस्कार मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ जो मैंने ग्रैब करे अपने पेरेंट्स से। मैंने देखा है मेरे दादा की कैसी सेवा होती थी, मेरी नानी की कैसे सेवा होती है, अपनी दादी की, नाना की कैसे सेवा होती है। वही सब जो मैंने सीखा है, मैं अपने पेरेंट्स की सेवा करूँगी, वही बेटा मेरा मुझे देख के आगे वही चीज़ सीखेगा। यही सोसाइटी को पता होना चाहिए कि फैमिली की जो बॉन्ड होती है वो इस चीज़ से सीखे, इस सिचुएशन से सीखे, इस केस से सीखे कि फैमिली बॉन्ड क्या होता है। तो अब आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अपना ये देख रहे हैं कि काउंसलर के तौर पर लोगों की हेल्प करेंगी और ऐसी महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगी और उनके निर्णय में उनके साथ हमेशा मौजूद रहेंगी। ये आपकी ज़िंदगी का ध्येय हो गया है। यस यस, ट्रू। बिकॉज आजकल सोसाइटी में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सेकंड, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है जो लेडीज़ में नहीं है, जिसकी वजह से कभी फैट गेन हो जा रहा है, थायराइड हो रहा है, बीपी, शुगर, ये सब लाइफस्टाइल बीमारी हैं। ये और कुछ नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल जैसी लड़की जीती है, वो कितने टेंशन में, स्ट्रेस में रहती है, उसको थायराइड, शुगर, बीपी सब हो जाता है, पर वो किसी को बता ही नहीं पाती है। ना मदर इन लॉ, पेरेंट लॉ, इन लॉज को बता पाती है, ना फैमिली को बता पाती है, क्योंकि जैसी बताती है कोई ना कोई इशू आ जाता है। जी हाँ। तो आप कह रहे हैं कि जो है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, उनको उनके पैरों पर खड़ा करना और जैसे आपने अपनी ज़िंदगी खुशहाली के लिए चुनी, वैसे लोग भी ऐसी ज़िंदगी खुशहाली के लिए चुने और जीवन को एंजॉय करें, जीवन को बोझ न बनने दें, यस, न ही बिकॉज लड़की को बोझ बनने दें। बेटी कभी बोझ नहीं होती है, बेटी कभी बोझ थी ही नहीं। मेरा तो मतलब मेरे पापा ने, वो होता है ना, सतपदी हुई थी, मम्मा क्या बोलते हैं उसको, कन्यादान नहीं हुआ था। अच्छा, कन्यादान नहीं हुआ था। नहीं, बिकॉज मेरे पापा ने बोला मेरी बेटी गाय या कुछ, वो अस्तु नहीं है कि उसे मैं दान कर दूं, मैं कन्यादान नहीं करूंगा। सतपदी इज इम्पोर्टेंट। सतपदी का मतलब पता होना चाहिए आपको, शादी के लिए सतपदी जहाँ इम्पोर्टेंट है। दान फिर शब्द आ जाए तो वो दान तो गौदान किया जाता है, कुछ और दान किया जाता है, तो कन्यादान का शब्द ये भी एक बहुत बड़ी बात आपने कही। कन्या कोई दान करने की वस्तु नहीं है। शादी में कन्यादान नहीं हुआ था, इस वजह से मेरे पापा ने बोला था मेरी बेटी कुछ भी वो नहीं है कि वस्तु नहीं है कि मैं उसे दान कर दूं। वो इस घर में उसने बहुत अच्छे से सबको रिस्पेक्ट करी है और मैं यही चाहता हूँ आगे भी दूसरे घर जाए, वहाँ भी सबको रिस्पेक्ट करे। यही सिखाया है मुझे। बेस्ट प्रणीता। थैंक यू सर। प्रणीता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह की उनकी ज़िंदगी, उन्होंने अपना फैसला लिया। आप माँ हैं और आप लोगों ने जिस तरह से बेटी का स्वागत किया आफ्टर डिवोर्स, इसे डिवोर्स सेलिब्रेशन कहा जा रहा है, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है कि तलाक के बाद भी जश्न होता है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि जब शादी हुई थी तो कन्या दान नहीं किया था। हाँ। कन्या कोई दान करने के लिए वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। उसके फादर ने इस बात में बोल दिया था पंडित को कि तुम कन्यादान नहीं करोगे। मैं शतपति, उसको पता होना चाहिए कि शतपति में क्या है, आपके क्या दायित्व हैं, वो आपको दायित्व लेने हैं, अडॉप्ट करने हैं। बाकी मैं अपनी बेटे का दान नहीं करूँगा, वो कोई वस्तु नहीं है। तो उन्होंने कन्यादान नहीं किया था। और आज के ज़माने में लोगों की निगाहों में एक तलाक शब्द एक कलंक की तरह होता है। समाज उसको इसी दृष्टि से देखता है, अरे ये तो डिवोर्सी है, अरे इसका तो तलाक हो गया, अरे परेशानी इसमें ही होगी, अरे प्रॉब्लम इसमें ही होगी। मैं कहती हूँ ठीक है, प्रॉब्लम मेरी बच्ची में है तो मैं अपनी बच्ची को लेके आई हूँ, शांति से ढोल बाजे बजा के लेके आई हूँ,
मेरी बच्ची मेरे पास है, सही से है, उसकी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ जी रही है, मेरे लिए उससे बढ़ के कुछ नहीं है। वो बच्चा भी खुश रहे, ये बच्ची भी खुश रहे, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुआ है दोनों का। और कोई हमने एलिमनी वगैरह कुछ भी नहीं ली है। हमने सिर्फ शांति चाहिए थी हमें अपने बच्चे की, कि उसको ये ना हो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे, 2-3 साल ऐसे निकले, परेशान होते रहे, हम भी डिप टेंशन में, बच्ची भी टेंशन में। तो हमने एक शांति वाला रास्ता चूज़ किया कि शांति से ठीक है, दो उसने एडजस्ट करने की कोशिश की, बच्चे उस लड़के ने भी की होगी, दोनों ने की होगी, नहीं हो पाया, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। ना मैं उनको कह रही हूँ कि वो खराब है, मैं क्यों कहूँ किसी को खराब है, उनका बच्चा भी उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मेरी बच्ची मेरे लिए बहुत अच्छी है, उनका बच्चा भी उनके लिए बहुत अच्छा है। और जश्न मनाने का रीज़न मैं आपको देती हूँ कि जब लड़की घर में पैदा होती है, तो मेरी तो ये बच्ची, उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था हल्द्वानी में, और इसको सब मिस कर्फ्यू बोल रहे थे कि मिस कर्फ्यू आई है। और तब ढोल बाजे बजाए थे मेरे हस्बैंड ने कि मेरे घर में परी आई है, तो इसका नाम परी ही रखा था हमने। अच्छा। तो फिर शादी हुई इसकी, खुशी खुशी विदाई की, सारे रिलेटिव्स आए, खुशियां मनी। अब डिवोर्स की नौबत आई, तो डिवोर्स को ही हम क्यों ऐसे करके चले कि मेरी बेटी के साथ ये ऐसा हो गया, उसकी लाइफ खत्म थोड़ी हो गई, उसकी लाइफ तो है ना, वो लाइफ तो आगे बढ़ाएगी ना अपनी, उसका बच्चा है, वो अपने बच्चे के लिए जिएगी, हम लोगों के लिए जिएगी। वहाँ के लिए भी उसने प्रयास किए, दोनों बच्चों ने प्रयास किए। अब जब दोनों बच्चों की नहीं निभ पा रही थी, तो प्यार से ही दोनों ने अंडरस्टैंडिंग से बाद में मिलके गए हम लोग, हमारे साथ बैठ के चाय नाश्ता करके वो फैमिली विदा हुई है। ये नहीं है कि हम लोग ने दुश्मनी पाल ली, कोई दुश्मनी नहीं पाली, वो भी अच्छे से विदा हुआ है। और मेरे अपनी बच्ची को ढोल बाजे से इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि उसको कुछ नहीं पता था, और हमारी सारी फैमिली ने डिसाइड किया था इस बच्ची को हमने ट्रोमा से कैसे निकालना है। क्योंकि जब वो साइन कर रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, बाहर वो रोने के लिए आई थी कि रो मैं अपने चिपट के, उसको रोने का मौका ही नहीं दिया गया। उसके गले में माला पहना दी गई, उसको मिठाई खिला दी गई, तो वो उस ट्रॉमा से फिर वो एकदम निकली कि उसको एकदम सरप्राइज हुआ कि मेरे फादर मेरे को कैसे इतना प्यार करके मेरे को लेके आ रहे हैं। सारी फैमिली, सारे रिलेटिव्स सब वहां पहुंच गए थे, मतलब एक जश्न का माहौल था कि आज हमारी लड़की आज हमारे साथ है। और खूब आके सारे रिलेटिव्स घर में आए, घर में रात में खूब अच्छा खाना बना, सबने बहुत एंजॉय किया। इसको खुश करने का हर तरीके से प्रयास करते रहे कि ये खुश रहे किसी भी तरीके से। तो मैं हर किसी को ये कहना चाहती हूँ, जिसकी भी बेटियां हैं, प्लीज़ अपने बच्चियों को समझो। अगर सही है ठीक है, मौका उसने भी दिया, चांस उसने भी दिए, कोशिश भी पूरी की, लेकिन वो 7 साल तक कोशिश के बाद वो खुशी उसको नहीं मिल पाई, तो ठीक है, अलग हो गए। तो मेरा यही एडवाइस है कि जिनकी भी बच्चियां हैं, वो एक घर की रौनक होती है, घर की लक्ष्मी होती है, चाहे उस घर की हो चाहे इस घर की हो। तो सब पेरेंट्स अपने बच्चे को समझें प्लीज़, उनको समझ के तभी डिसाइड करें कि हमारी बच्ची की कहाँ खुशी है, और उसकी खुशी को देखते हुए सब कुछ डिसाइड करते हुए। और जब हर फैसला बेटी का लिया हुआ इस घर में रहा, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, तो ये फैसला भी बेटी का ही होगा, ये निर्णय भी बेटी का माना जाएगा। फैसला भी मेरी बेटी का ही है। जब उसने कहा कि मम्मा अब पापा अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में थी, डिप्रेशन में थी, तो जब उसने बिल्कुल लास्ट ही ऑप्शन चुना कि पापा हम प्यार से अलग हो जाते हैं, तब हम लोग उसके साथ खड़े हुए। ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा डिसीजन है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का दुख और सुख सब समझना प्रियंका ने कहा कि हमें कभी पापा ने बेटी कहा ही नहीं, बेटा ही कहा। आज हमारे घर में छोटू बेटा है, उसको छोटू बोलते हैं, मेरा बेटा है, छोटू बेटा है मेरा। आज भी कल भी रोज उसके पापा पूरे टाइम उसको छोटू बेटा आवाज देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी टाइम अकेला अपने आप को ये फील ना करे, अरे आज मैं बेचारी हूँ,